हमारी शर्मा आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी आपके आगे। महाराज जी ने आज कैसे ये सत्संग करवाया, महाराज जी ने शुक्राना, और शुक्राना सारी संगत का। प्लीज संगत के आगे हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने स्थान पे बैठिए। सबके पास जोत आएगी, सबके पास कड़ा प्रसाद आएगा। प्लीज संगत जी प्लीज ऐसा मत करिए आप। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबके सामने ये बताने जा रही हूँ कि गुरु जी की कैसे मेरे ऊपर मेहर हुई है। असल में मैं न्यूरो प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान थी और मैं महीने में करीबन 25,000 की दवाइयाँ खाती थी। और मैं वैष्णो देवी गई। वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकी। उसने मुझे गुरु जी की स्वरूप दिया और कहा कि तो गुरु जी को मानना शुरू कर दे, तेरी सब दवाइयाँ छूट जाएंगी। तो मैंने लेके आई घर पे स्वरूप। फिर मैं कुछ दिनों के लिए अलवर गई। वहाँ जाकर के मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे गुरु जी का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। और मैंने गुरु जी का नाम लेना शुरू किया और आज मैं गुरु जी की कृपा से अब दवाइयाँ मेरी बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई है एक तरीके की। हाँ जी। उसके बाद मेरी मम्मी अभी जून में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 14 जून को डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो बचेंगी नहीं, आप इनको घर ले जाएं। वो कनाडा में रहती हैं। तो मैं सोमवार को गुरु जी के बड़े मंदिर गई। मैं वहाँ रोती रही और चलती रही बस। और मैंने अरदास करती रही कि गुरु जी मेरी मम्मी के लिए जल दे दो, मैं वो जल ले करके घर चली जाऊँ, कनाडा चली जाऊँ। तो मैं जाके उनको वो जल दे दूँ ताकि वो मम्मी ठीक हो जाए मेरी किसी तरह। क्योंकि 20 दिन बाद मेरे बहन के बेटे की शादी थी। 9 जुलाई की मेरे बहन की बेटे की शादी थी। उसने पूरी उम्र मेरी मम्मी की सेवा करी थी और उसके पहले बच्चे की शादी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मैं कैसे मम्मी को ठीक करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और मैं गई तो मुझे जल प्रसाद और मेरी बिटिया को ब्रेड पकौड़ा और हलवा मिला। तो हम लोग बैठ के खाया हमने वहाँ पे। और मेरी बिटिया ने हलवा छोड़ दिया। तो मैंने उठाया, मैंने कहा बिटिया का प्रसाद है वो ही खाएगी, वो मीठा नहीं खाती। तो मैं बड़े मंदिर से बाहर निकल आई। जैसे मैं बाहर निकली हलवे का प्रसाद बंद ले गया। और बस थोड़ा सा आगे निकली तो एक आंटी जी आए मेरे पास, कह रही बेटा मेरे को थोड़ी दूर छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल छोड़ दूंगी। जैसे वो गाड़ी में बैठी तो उन्होंने अपने पर्स में से एक ब्रेड पकौड़ा निकाला और मुझे मम्मी के लिए जल नहीं मिला था। तो मैं ये कह रही थी गुरुजी आपने मम्मी के लिए जल नहीं दिया मुझे। तो मैं ये बोलती हुई आ रही थी, मन में सोचती हुई आ रही थी कि गुरुजी ने मेरी मम्मी के लिए जल नहीं दिया। और जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो आंटी ने वो जल प्रसाद मुझे हाथ में दिया और वो ब्रेड पकौड़ा दिया और कहा, उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया कि आंटी मुझे दे रही है ब्रेड पकौड़ा। और उन्होंने ब्रेड पकौड़ा देते हुए कहा तेरी बिटिया मीठा नहीं खाती ना, तो इसको ये दे दे, ब्रेड पकौड़ा दे दी। और मैंने उठा के वो ब्रेड पकौड़ा प्रीति को दिया और मैं जल प्रसाद लेके कनाडा चली गई। जब मैं कनाडा गई तो मैंने जब डॉक्टर ने पूरा जवाब दिया हुआ था, डॉक्टर ने, और घर ले आए थे अब मम्मी को कि कुछ ही सांसें बची हुई हैं उनको पैलिएटिव केयर में दे दिया था। और घर पे पैलिएटिव केयर के डॉक्टर्स आ रहे थे, वो तक के हैरान हो गए कि ये इस कंडीशन से कैसे बाहर आ गई। और मम्मी जिसके ड्रिप नहीं चढ़ती थी, एक चम्मच खाना उनके अंदर नहीं जाता था, ड्रिप जाती थी तो वो बाहर निकल आती थी। तो वो जब हम रात को सुबह 4 बजे के करीब पूरे घर में कनाडा में हम दोनों बहनें उठ गई 4 बजे, पूरे घर में गुलाब की खुशबू हो गई। हमें तभी भी समझ नहीं आया हमने। और जब मम्मी दिन में उठे हम तो मम्मी ने एक कटोरी कस्टर्ड फॉर्म की चीज़ें खा पाती सकती थी वो, तो पूरी कटोरी खाली जो एक चम्मच नहीं खा रही थी। और बस उस दिन से उनका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। और ठीक 15 दिन बाद मेरी मम्मी ने मेरे बहन के बेटे की शादी अटेंड करी और खूब धूमधाम से शादी हुई। तो शुक्राना गुरुजी, सारे बोलो शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु, बहुत बड़े सत्संग।
जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी हाथ जोड़ के विनती, कहाँ से आ रही है वहां दर्शन हो रहे हैं, मेरे को कोई कह रहा है मेरे को वहां दर्शन। संगत जी आप जहां बैठे हो महाराज जी आपको वहीं पे दर्शन देते हैं। महाराज जी कभी नहीं बोलते भी मैं जहां मैं गुरु संगत होगी, महाराज जी बोलते मैं वहां हूं। अब कौन सी वो संगत है जी हमारे बहुत ही ज्यादा। मेरी ग्रैंड डॉटर 14 साल की, नवंबर में उसको बहुत 4 फीवर हो गया। 4 फीवर से बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, इतनी दवाइयाँ दी, इतनी मेडिसिन दी, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ऐसे बेहोशी हालत में ना खाना खाते थे ना दवाइयाँ ले रही थी। मेरे बहू बेटा नीचे थे, हम लोग ऊपर थे, और रात को बिल्कुल ऐसे होगी जैसे डेड होता ना बंदा, ऐसे होगी बिल्कुल। तो उसको आया बाथरूम, फिर भी लेटी रही, जैसे बंदा मुझे देखी बिल्कुल डेड हो गई। बच्चों ने नहीं बताया, गुरु जी की आवाज आई, मेरा जल छिड़को, उसके ऊपर जल छिड़का, पूरी हरकत हुई। कहीं गुरु जी मैंने स्वर्ग तो वापिस लेके आए, वो बच्ची बोलती स्वर्ग तो वापिस आई है। गुरु जी कह रहे मैं तेरी कुड़ी को बचाया, तेरी बहू को बोलते हैं तेरी कुड़ी को बचाया। इन्होंने मुझे हमें कल बताया, हम दोनों मेरे हस्बैंड को ये को, फिर आपको नहीं बताया। सारी रात ये पीठ पे हाथ मलते रहे, जल छिड़का, तब इसमें हरकत हुई। कहते नींबू पानी पियाओ, नंबर में नींबू कहाँ थे, कह रहे तुम्हारी छत से लग गए नींबू। रात को लड़का 2 बजे गया नींबू लेने, नींबू लेके आया, शिकंजी बनाओ, मैनू भी पियाओ तो मैनू भी पियाओ। रात को बनाई उन्होंने शिकंजी, गुरु जी को भूख लगाया, लड़की को भी दी, उठ के बैठ गई। कभी स्वर्ग देखा ही आज मैं। सुबह उठी, कभी डुगरी चलो, डुगरी गए, सुबह 4 बजे पहुंच गए। ये कह रहे गुरु जी आवाज आई कि मेरे नहा दो, 4 फीवर में। उसको नहलाया ठंडे पानी से, गुरुद्वारे में रुके थे, ठंडे जल से नहलाया। आए वहाँ लाइन में लग गए मंदिर में जाने के लिए, और लाइन में लगे हैं तो लंगर प्रसाद उसने खाया, खाना नहीं खा रही थी, लंगर प्रसाद पूरा खा गई, जल प्रसाद दे गई। उसने आवाज आई कि दवाई दो, है दवाई भी खा गई। आवाज आपकी उसको पोती को आती थी आवाज? हाँ आई, गुरु जी की आवाज आई। उन्होंने ही सब कहा कि ब्लेस करता मेरी कुड़ी को, उन्होंने ही बुलाया डुगरी में, डुगरी में आओ। उसके बाद ठीक है, मतलब मेडिसिन से कोई नहीं हो रहा था। उसने लंगर प्रसाद भी खा गई, मेडिसिन भी खा गई, ठीक हो गई, नहा के बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बड़े चमत्कारी गुरु जी। हम डुगरी में गए, सुबह से लगे थे लाइन में, मुझे बड़ी भूख लगी थी, तो 12 बज गए थे। 2 छोटी रोटी दे गई, मेरे माइंड में आया, मैं कहा गुरु जी मेरा गैस रोटी ना कुछ भी नहीं होना, बड़ी भूख लगी है, किसी को दोबारा नहीं देते। एक लड़का दौड़ के आया, कहना आंटी आलू चपाती, और किसी को नहीं दी, सब देखने लग गए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बड़े चमत्कारी गुरु जी हैं हमारे। जय गुरु, सबका भला करो गुरु जी, जय गुरु जी। खुशियाँ मनाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियाँ मनाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे भंगड़े पाओ, तालियां बजाओ सारे भंगड़े पाओ। हर कोई ये हो बोले साढ़े गुरु जी ने आना, हर कोई ये हो बोले साढ़े गुरु जी ने आना। जय हो सारे बोलो, जय हो साढ़े गुरु जी ने आना, जय हो साढ़े गुरु जी ने आना। खुशियाँ मनाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियाँ मनाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ जी भंगड़े पाओ। हर कोई ये हो बोले साढ़े गुरु जी ने आना, हर कोई ये हो बोले साढ़े गुरु जी ने आना। चारों पासे फुल बिछाओ, चारों पासे फुल बिछाओ, पता नहीं गुरु जी किधरों आन, पता नहीं दूर कदों केड़े पासों आन, ऐस पासों आनिया उस पासों आन, ऐस पासों आनिया उस पासे आन। चारों पासे बोलो साढ़े गुरु जी ने आना, चारों पासे बोलो साढ़े गुरु जी ने आना। जय हो साढ़े गुरु जी ने आना, जय हो साढ़े गुरु जी ने आना। गुरु जी अपने नू किथे बिठावा, गुरु जी अपने नू किथे बिठावा, मन मंदिर विच आसन लावा,
ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਪਟ ਖੋਲੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਪਟ ਖੋਲੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਆਣਾ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਉੱਚੇ ਸਿਆਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਸਾਜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਸਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਰਜ ਰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਰਜ ਰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਜੈ। ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ